एक बार की बात है, गहन और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक ऐसा इलाका था जहां कभी हरी भरी वादियां हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सब कुछ सूखा पड़ा था। पेड़ों की टहनियां टूटी फूटी, हवा में उड़ती रेत की परतें और जमीन पर बिखरी हुई पत्तियां जो कभी हरी थीं अब भूरी हो चुकी थीं। सूरज की तपिश इतनी प्रचंड थी कि हवा भी गर्म सांसें ले रही लगती थी। इस सूखे जंगल में दो योद्धा आपस में भिड़े हुए थे। एक तरफ था वानर, एक मानवाकार बंदर जिसका शरीर लंबा चौड़ा और मांसल था, चेहरा बुद्धिमान लेकिन उग्र। और दूसरी तरफ था लकड़बग्घा, चालाक और भूखा, जिसकी आंखें चमक रही थीं लालच और क्रोध से। वानर का नाम था कापी। वह इस जंगल का राजा हुआ करता था जब तक सूखा ना आया। उसके पास एक पुरानी तलवार थी जो उसके पूर्वजों की विरासत थी, और उसके बाल लहराते हुए हवा में उड़ते थे जैसे कोई प्राचीन योद्धा। कापी ने कभी हार न मानी थी। वह जानता था कि यह जंगल अब मृतप्राय था, लेकिन उसकी आत्मा में अभी भी हरी पत्तियों की याद बसी थी। वह पानी की आखिरी बूंद के लिए लड़ रहा था, एक गुप्त झरने के पास जो सूखे के कारण लगभग सूख चुका था। दूसरी ओर लकड़बग्घा था जोरबा, जंगल का सबसे कुटिल शिकारी। उसके दांत नुकीले चाकू जैसे चमकते थे और उसकी हंसी, वह भयानक हंसी जो रातों को गूंजती थी, अब गुस्से में बदल चुकी थी। जोरबा ने सोचा था कि सूखा उसके लिए वरदान है, कम जानवर, आसान शिकार। लेकिन कापी ने उसके कई साथियों को भगा दिया था। आज वह झरने के पास पहुंचकर चिल्लाया, यह पानी मेरा है वानर, तू और तेरी जाति यहां से भाग जाओ, वरना तेरी हड्डियां इस सूखी जमीन में सड़ेंगी। कापी ने अपनी तलवार संभाली और बोला, जोरबा, तू भूखा है लेकिन मैं थका नहीं हूं। यह जंगल हम सबका है, सूखा हो या हरा। तूने मेरे भाइयों को मारा है, आज तेरी बारी है। हवा में धूल उड़ी और दोनों ने हमला बोल दिया। सूखे पेड़ों के बीच टूटे हुए तनों पर कूदते हुए वे आपस में भिड़े। कापी की तलवार जोरबा के कंधे को छू गई। खून की बूंदें जमीन पर गिरीं जो तुरंत सोख ली गई रेत ने। जोरबा ने अपने नुकीले पंजों से कापी की छाती को चीरने की कोशिश की, लेकिन वानर ने चपलता से बच लिया और एक सूखी डाल से प्रहार किया। जंगली हवा में उनकी सांसें गूंज रही थीं। आसपास के सूखे पौधे हिल रहे थे मानो दर्शक हों। जोरबा की चालाकी ने उसे ऊपरी हाथ दिया। वह अचानक जमीन पर लेट गया और कापी के पैरों पर झपटा। वानर गिर पड़ा लेकिन तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। तू हार नहीं मानेगा, लेकिन न ही मैं, कापी ने चिल्लाया। आखिरकार एक निर्णायक प्रहार में कापी ने अपनी तलवार जोरबा के पैर में उतार दी। लकड़बग्घा दर्द से कराहा और पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब क्रोध के बजाय डर था। सूरज ढलने लगा और सूखा जंगल थोड़ा शांत हो गया। कापी ने झरने की ओर देखा। एक बूंद पानी अभी भी टपक रही थी। वह जानता था कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन आज जीत उसकी थी। जोरबा लंगड़ाता हुआ भागा, लेकिन वादा छोड़ गया। एक दिन वानर, ये जंगल मेरा होगा। कापी ने तलवार साफ की और सोचा, शायद सूखा हमें सबक सिखा रहा है, लड़ाई से नहीं, एकजुट होकर जीतेंगे। लेकिन जंगल की धूल में नई हवा का इंतजार था और कहीं दूर बादल घिरने लगे थे। उम्मीद की पहली किरण। यह कहानी उस छवि की थीम पर आधारित है जहां मानवाकार बंदर और लकड़बग्घा सूखे जंगल में लड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई।